अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए करेले गोश्त बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आप बहुत ही मज़ेदार से करेले गोश्त बना सकते हैं। तो करेलों की कड़वाहट को दूर करने का तरीका भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। तो सबसे पहले हम करेले का छिलका उतारेंगे। तो मैं यहाँ पर छुरी की मदद से उतार रही हूँ, आप चाहें तो पीलर की मदद से भी उतार सकते हैं। इनको हमने छीलना है, बिल्कुल बारीक सा छिलका उतारना है इसका, ज़्यादा मोटा नहीं उतारेंगे। बस जो ऊपर से इसका थोड़ा सा ये दाना होता है इसको रिमूव करना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरीके से मैं बाकी करेले भी छील लेती हूँ। तो ये देखिए करेले हमारे छिल चुके हैं। तो अब हमने इनको काटना है। तो इसको बीच से हम 2 पीसेस में कर लेंगे सबसे पहले, और इसको हमने इसी तरह से काट लेना है। और अगर करेले में बीज ज़्यादा है तो फिर आपने इसको बीच में जो इसका पल्प है इसको आपने निकाल लेना है, और बीच से 2 टुकड़े करने से ये आसानी से निकल जाता है। अगर आप इसके बीज वगैरह पसंद करते हैं तो फिर तो आप इसको ऐसे ही काट सकते हैं, और अगर आपको इसके बीज पसंद नहीं है तो फिर आप इसको निकाल लें, हटा दें ऐसे। ये देखिए 2 पीसेस करने से ये आसानी से निकल जाते हैं। करेले को इस तरह साफ़ कर लेंगे और बीज इसके निकाल लेंगे, और इसको हमने इस तरह से दरमियाने टुकड़ों में काटना है, ना बहुत ज़्यादा पतला काटना है ना ज़्यादा मोटा काटना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इनकी कटिंग कर लेनी है, और उसके बाद हम इसमें नमक लगाएंगे, और नमक लगाने के बाद इसको धूप में रख देंगे। धूप में इसको हमने आधे घंटे के लिए रख देना है। इससे क्या होगा कि नमक 1 चम्मच बस मैं डाल रही हूँ यहाँ पर, और अगर इसको हम धूप में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो नमक से इनका जो कड़वा पानी होता है वो निकल जाता है और करेले अच्छे बनते हैं। तो आपने इनको धूप लगानी है, उसके बाद इनको निचोड़ लेना है अच्छे से, उसके बाद धो लेना है इनको, और ख़ूब अच्छी तरह निचोड़ कर इनको धोना है। तो यहाँ पर मैंने इनको नमक लगा कर रख दिया है। तो मैं इनको जब वॉश कर लूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए करेलों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है धूप लगाने के बाद। तो अब मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं ऑयल डालूँगी। आधा कप मैंने ऑयल लिया है, इसमें हम करेले डाल देंगे और करेलों को हम फ्राई करेंगे। करेलों को आपने अच्छी तरह से निचोड़ के धोना है, उससे ये होगा कि इसका पानी निकल जाएगा सारा जो भी कड़वा होगा, और फ्राई करते टाइम आसानी होगी। करेलों को फ्राई कर कर बनाते हैं ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर इनका कलर चेंज हो चुका है, करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। तो इनको अब हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ मसला है कि धूप नहीं आती है तो आप इसको नमक लगाकर वैसे ही रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए रख दें, उसके बाद आप इसको धो लें अच्छे से। तो अब जो ये बाकी ऑयल बचा हुआ है इसके अंदर हम डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज। प्याज को यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है, गोल्डन कलर होने लगा है प्याज का। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 1.5 पाव बीफ लिया है। आप चाहें तो इसको मटन या चिकन से भी बना सकते हैं, पर लेकिन करेले गोश्त का जो मज़ा है ना वो बीफ के साथ ही है। बीफ के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो गोश्त को कलर चेंज होने तक हमने यहाँ पर पकाना है, तेज़ आंच पर पकाएंगे इसको। तो ये देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है, और अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच, और इसे भून लेंगे थोड़ी सी देर। इस तरीके से गोश्त को अदरक लहसुन के साथ फ्राई करने से गोश्त की जो स्मेल होती है वो दूर हो जाती है और सालन बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं कुछ सेकंड्स तक मैंने ऐसे ही पका लिया है, और ये हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, ये हम इसमें डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। तो उसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल गई हूँ 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच,
ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि जब हमने करेलों को रखा था नमक लगाकर तो उसमें भी नमक काफ़ी हद तक आ चुका होता है, तो नमक आपने मसाले के हिसाब से पहले कम ही डालना है। अगर आपको बाद में कम लगे तो आप बाद में एडजस्ट कर लें, शुरू में एकदम ज़्यादा ना डालें। तो मसाले को देखिए भून लिया हमने, अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाए। तो मैं यहाँ प्रेशर लगा गई हूँ, इसको मैं 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा गई हूँ। तो देखिए 15 मिनट हो चुके थे और जो इसका पानी है वो ड्राई हो चुका है। तो अब मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं, सेम इसी मेथड से। सिर्फ़ आपको गोश्त गलाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। प्रेशर कुकर में ये आसानी होती है कि घंटों का काम जो होता है वो मिनटों में हो जाता है, टाइम बच जाता है। तो यहाँ पर देखिए मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, मसाले को खूब अच्छा सा भूनना है यहाँ पर। अब इसमें हम फ्राई किए हुए करेले डाल देंगे, और करेलों को तो गलाने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि जब हम इनको फ्राई करते हैं ना तो ये गल जाते हैं। तो इसे मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी सी देर पकाएंगे ताकि करेलों में भी मसाला अच्छे से उसका जायका आ जाए। यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है आधा चम्मच, और इसको मिला लेंगे। तो इसको 10 मिनट तक हम ऐसे ही पकाएंगे। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। हल्की आंच पर बिल्कुल पकाएंगे, दम वाली आंच पर। 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो ये करेले गोश्त हमारे बहुत ही उम्दा बन गए। अब इस पर हम ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार से करेले गोश्त बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही यमी बने। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।